लांस नायक खूब सिंह, यह एक नाटक है, देशभक्ति से प्रेरित है और इसका बहुत ही अच्छा प्रदर्शन आज तुलसी भवन में किया गया है और उसके निर्देशक और एक्टर, यह नाटक पूरी तरह भोजपुरी रीजनल में था और अनूप कुमार श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। तो उनसे बात करते हैं कि यह जो रोल है जिसमें आपने किया है, यह किसको समर्पित है? ये एक गांव से जो लोग सैनिक में भर्ती होकर के जाते हैं, बड़े शहरों में नौकरी करते हैं या दिल्ली या आगरा साइड, तो ये बिहार के एक छोटे से गांव से निकल करके खूब सिंह वो आर्मी ज्वाइन करते हैं। पीछे उनकी पत्नी, बच्चे, ये लोग सब गांव में हैं। तो जब शहर से आदमी लौट के आता है तो उसकी भाषा में, उसके व्यवहार में वो सब आधा भोजपुरी आधा हिंदी, तो वो थोड़ा सा फ़नी कैरेक्टर हो जाते हैं और वो अपनी पत्नी को भी माने सैल्यूट करते हैं, सज़ा दिलाने की बात करते हैं। तो इस तरह का ज़रा सा मार्मिक इसके अंदर एक छंद है और कॉमेडी का एक फ्लेवर लिए हुए ये नाटक शुरू हुआ था। तो मेन कोई भी नाटक या निबंध या जो एक्टिंग होता है उसका एक तो फोकस होता है, तो इसमें क्या देशभक्ति का फोकस है कि भोजपुरी का जो लैंग्वेज है जो शहर के बाद जाने के बाद चेंज हो जाता है, या ये तो इसका मेन फोकस क्या है कि देशभक्ति या भोजपुरी? देशभक्ति को बहुत पूरी तरह से नहीं दर्शाया गया है। देखिए, सेना नायक और इसमें जो काम करने वाले लोग हैं देश से ही ओतप्रोत होते हैं, लेकिन जब वो लौट के आता है पारिवारिक ज़िंदगी में तो वो एक बड़ा गुदगुदाने वाला एक जो रिलेशनशिप होता है उस पे आधारित ये नाटक है कि वहाँ वो अपने सैनिकों को सैल्यूट मारता है, बच्चा उसका खेलता है तो उसको लगता है कि उसका बॉस उसको सैल्यूट मार के बुलाता है, तो एकदम कर्नल साहब आ गए तो सैल्यूट मारता है। वो देखता है शहर में कर्नल की बीवी जैसे सज धज के रहती है, वैसा ही सजा धजा के अपनी पत्नी को रखना चाहता। तो ये सब ख्वाहिशें, ये सब इच्छाएँ वो जाहिर होता है इस नाटक में। वो व्यंग्यात्मक नाटक है, एक आदमी कैसे। लेकिन उसमें जो नाटक का जो आपने पोस्टर लॉन्च किया है उसमें देशभक्ति का एक सैनिक का फोटो दिया गया है, जी। तो उससे क्या दर्शाता है? जो व्यूअर है, दर्शक है, वह इसको नाटक को क्या सोच के देखे कि देशभक्ति आधारित है कि भोजपुरी आधारित? भोजपुरी, देखिए उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि एक भोजपुरी नाटक है। देशभक्ति तो अपने आप उसमें देखिए सेना सिपाही पे आधारित कोई भी कहानी हो दुनिया में, ये अपने आप देशभक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। तो देशभक्ति तो है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें आज वाले जो नाटक में कि वो एक देशभक्त आदमी एक साल भर देश पे सेना पे काम करने के बाद जब छुट्टियों में लौटता है घर में, तो वो वातावरण कैसा रहता है, वो उस देशभक्ति को, वो वहाँ के लैंग्वेज को, वो सब कैरी करके अपने घर में लाता है। और घर में जब वो आता है तो अपने बच्चे, अपनी पत्नी के साथ जो उसके रिश्ते हैं, अपने दोस्तों के साथ अगल बगल में, वो इस नाटक के जरिए दिखाने की कोशिश की गई। चलिए, बहुत अच्छा। देशभक्ति और मदर टैंक का एक तो जो कॉकटेल है उसको आप लोग इस नाटक में की। तो ये नाटक का शूटिंग कहाँ पर हुआ? यहीं हम लोग तैयारी किए थे, इस नाटक की तैयारी पूरी यही हुई, तो मंच पे ही किया गया है। इसको अभी हम लोग शूट नहीं किए हैं, लेकिन ये पूरे नाटक को हम लोगों ने यहीं बिष्टुपुर में और यहीं तुलसी भवन में प्रैक्टिस करके आज पहली बार इसका मंचन किया और उम्मीद है इस नाटक को हम लोग पूरे देश के अलग अलग कोने में लेके जाएंगे नाटक करने। तो ये नाटक कब तक आम दर्शक इसको देख सकेंगे? हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर महीने इस नाटक को कहीं ना कहीं किया जाए, कभी धनबाद में, कहीं छपरा में, दिल्ली में। हम लोग बहुत जल्द इसका प्रदर्शन हम लोग गिरिडीह और धनबाद में भी करने वाले हैं। चलिए, तो आप जाकर नाटक को प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई इस नाटक को देखना चाहे, क्योंकि भोजपुरी व्यूअर हो गया पूरे विश्व में है, तो अगर उसको देखना चाहे तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दिख सकता है? हाँ, अगर इसको अगले शो में हम लोग पूरी तरह से रिकॉर्डिंग कर लें, या अगर कोई आदमी आना चाहे साथ में पार्टनरशिप में, तो हम लोग इसको बाकायदे एकदम स्टूडियो में इसको शूट करके तब इसको हम लोग अपलोड कर लेंगे, तो फिर सभी लोग देख पाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा। इसमें कौन कौन रोल प्ले किया है? मुख्य भूमिका में मैं अनुज कुमार श्रीवास्तव खूब सिंह की भूमिका में, पत्नी की भूमिका में थी श्वेता सिंह जी। दो मुख्य पात्र यही थे। बच्चे में था उनकी बेटी ने एक बेटे का रोल किया था, बाबू कुंवर, और पंडित जी के रोल में हैं हमारे स्नेही साहब। और ये दोनों हमारे नए कलाकार, इन दोनों बच्चों ने काम किया। एक बस स्टैंड का एक आदमी जब सैनिक बाहर से लौटता है तो इन दोनों ने बड़ा बढ़िया 2-3 में अभिनय किया, कृष्णा रजक और नीरज शुक्ला। और एक आदमी कुली के रोल में थे, उनका नाम जितेश तिवारी जी। चलिए, बहुत अच्छा। अब बात होती है कि नाटक में क्या अभी कैरियर है?
नाटक में देखिए कैरियर है, अगर आप प्रोफेशनली इसको लेते हैं तो अभी तक तो देखिए छोटे शहरों में ये शौकिया हो रहा है, लेकिन हम लोग भी जब इसको इसलिए करते हैं कि ये एक ऐसी सीढ़ी है और इतना डिसिप्लिन सिखाता है इसके अंदर कि अगर आपको ये नहीं हो तो इसके बाद ही जब हम लोग टीवी की दुनिया में कदम रखे थे तो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगा। जब मैं यहाँ से कलकत्ता जाता हूँ शो करता हूँ, दिल्ली आता हूँ शो करता हूँ, बॉम्बे में मैं कुछ सीरियल्स में पिछले 15-20 साल से जुड़ा हूँ, तो ये एक उसकी सीढ़ी ज़रूर है कि नाटकों के जरिए आप डिसिप्लिन सीखते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं, लोगों के साथ टीम वर्क कैसे करना ये सीखते हैं, टेक्निकलिटी सीखते हैं, और ये सब सीख के जब हम बम्बई जाके काम करते हैं तो डेफिनेटली वो बिल्कुल प्रोफेशनल होता है। नाटक अभी उतना प्रोफेशनल नहीं हुआ, आज भी इसको मध्यम वर्गीय लोग एक शौकिया के तौर पे रखते हैं, लेकिन दिन पर दिन इतना महंगा होता जा रहा है कि जब तक कोई स्पॉन्सर्स या जब तक कोई सपोर्टर आगे नहीं आए तो हम लोग थैंकफुल हैं कि भारत सरकार ने इस बार कुछ मदद की है। उनके ही रेख देख में ये कल्चरल मिनिस्ट्री की तरफ से ये कार्यक्रम किया गया जिसमें तुलसी भवन का सहयोग रहा। एक तो कोई अच्छा उसमें नाटक का शब्द डायलॉग अगर कोई है तो जिसमें पूरा नाटक का सारांश निकल जाए, वो सब कुछ है तो बताइए। अरे फूलमतिया, अरे कहाँ बढ़ रहे, अरे तू इधर आता नहीं, अरे तेरा बुझात नहीं खे, एक क्या हाली तुमको हम सजा दे देंगे, कहते हैं नु हई हब, अबे तुमको भी हम सजा देकर सब के पिटू करा देंगे, बुझाता तुमको। चलिए, नाटक एक शब्द एक डायलॉग जब इतना अच्छा है तो पूरा नाटक आप ज़रूर देखिए। और हम चाहेंगे कि अनूप कुमार श्रीवास्तव जी से जब भी आप नाटक इस नाटक का लॉन्च दूसरे सिटी में कर रहे हैं या जमशेदपुर में किसी दूसरे जगह कर रहे हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन पहले से दिया जाए और उस नाटक को आदमी देख के समझेंगे कि एक्टिंग और प्ले और उसका एक सीढ़ी होता है नाटक। अगर आप नाटक नहीं कीजिएगा तो एक्टिंग नहीं सीख सकते हैं, यह कहना अनूप कुमार श्रीवास्तव जी का। और इसमें एक बहुत अच्छा रोल किए हैं डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा जी, जो भोजपुरी नाटक लिखते हैं, अपना बहुत सा कविता है और भोजपुरी में इनका योगदान बहुत है। डॉक्टर संजय पाठक सिन्हा जी, तुलसी भवन से बहुत इनका योगदान है, हर वक्त कुछ न कुछ अपनी प्रतिक्रिया, अपनी विचार शब्द में, अक्षर में, माउथ में, और बहुत अच्छी इनका आवाज़ है। तो हम चाहेंगे कि आप आवाज़ उस नाटक का शुरुआत किया जाए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिससे सबक हो हमारे समाज के लिए। जी, सबसे पहले मैं इसमें क्या रोल किया हूँ मैं बता दूँ। इस नाटक भोजपुरी नाटक लांस नायक खूब सिंह में मैंने ओझा बाबा का रोल किया है, जो एक ऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर है। और ये गांव में जब भूत वूत किसी को पकड़ लेता है या लोग ऐसे मानते हैं कि इसको कुछ हो गया तो ओझाइती कराते हैं। तो वही लांस नायक खूब सिंह की पत्नी वो जाती है फुलमतिया और बुला के लाती है, ओझा बाबा को बुलाओ, और ओझा बाबा आते हैं और अपना झाड़ फूँक करते हैं। यही मेरा कैरेक्टर है। आप बोलेंगे तो मैं एक डायलॉग में आप बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि वह जगदीपा नवाज उतरली पियर कैली ठूट, वह जगदीपा आवत बाड़ी हाथ में लुक लेके मूसर, भाग रे भूतवा भाग, भाग रे भूतवा भाग, छू जय माँ काली कमख्या वाली गौरी देवता के दोहराई, भाग रे भूतवा भाग, छू। और इसमें क्या आपका रोल है? तांत्रिक का सिवा तांत्रिक का ही रोल है, चूँकि आर्मी से एक फौज का जवान आए रहता है गांव में और ये थक के सो जाता है, तो उसकी जो आदतें हैं, जो वहाँ जो परेड है, वहाँ जो डिसिप्लिन है, वो सोने के बाद अपना हाथ पांव उठा के लेफ़्ट राइट करने लगता है, मतलब हप हप आई हप करने लगता है। तो उसकी पत्नी डर जाती है, तो ओझा बाबा को बुलाती है। ओझा बाबा अपना जो कुछ उनको करना रहता है, वो पीला सरसों मंगाते हैं कि ते घबड़ो मत फुलवा, जो तनी पियर सरसों लेके आओ, हम मंत्र पढ़ता नहीं। वो मंत्र पढ़ते हैं और देखते हैं, लेकिन इससे कुछ होता जाता नहीं है। वो बोलते हैं कि हम जाता नहीं तो हमरा के चमकाओ तड़े, हम लेके आओ तनी एक हाथा पानी, और तब तो भूत हम झाड़ो तनी तो मर्दानगी हटाओ तनी। यही इस मतलब थीम यही है। और ये हास्य व्यंग है जो परम आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर रसिक बिहारी ओझा के द्वारा 60 के दशक में लिखा गया। 65 में इस नाटक का मंचन हुआ। हम लोग के जन्म के पहले, जन्म के बाद भी 70 के दशक में यह नाटक हमारे चाचा, हमारे जो पुराने साहित्यकार थे, उसमें स्त्री पात्र नहीं होती थी, उसमें वो लोग खुद स्त्री पात्र बनकर, और उसमें के मदन मोहन श्रीवास्तव जी,
ये वो शाहबादी जी, सारे लोग मिलकर उस समय नाटक करते थे और उस समय नाटक ही एक मनोरंजन का साधन था। अब तो काफ़ी कुछ चीज़ें आ गई हैं चलिए, दुनिया में। बहुत अच्छा नाटक उसमें दिखाया गया है कि समाज, कर्मभूमि और परिवार, और आज भी गांव में तंत्र विद्या, तांत्रिक है, जो अंधविश्वास को भी दर्शाया गया है। यही वर्तमान समाज है और यही नाटक में दिखाया गया है। और यह नाटक अभी डिजिटल में नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्दी यह डिजिटल में भी आएगा। लेकिन नाटक शिक्षा के लिए है, नाटक हमारे समाज को एक आईना है और भोजपुरी कला मंच के लिए एक आदर्श, एक भविष्य का आने वाला कलाकार के लिए एक टीचर का भी काम करे, क्योंकि नाटक के बाद ही आप अच्छे कलाकार बन सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो यह प्रोग्राम भोजपुरी कलाकार के लिए समर्पित था। आप ज़रूर भोजपुरी का वह नाटक ज़रूर देखिए। एडी लाइव को, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव को पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार। नमस्कार।